आप देख रहे हैं, आप मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। श्रीनगर में सोमवार को ट्रांसपोर्टरों की जानिब से चक्का जाम का असर साफ देखने को मिला। खासकर परिमपोरा बस स्टैंड पर तमाम ट्रांसपोर्टर बस स्टैंड पर जमा हुए और अपनी गाड़ियां खड़ी कर पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मांग की है कि श्रीनगर से बाहर चल रही ई बस सर्विस को फौरन रोका जाए, क्योंकि इससे उनके रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। एहतजाज कर रहे ड्राइवर्स का कहना है कि उनकी आमदनी कम हो गई है और कई लोग किस्तों पर ली गई गाड़ियों की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एहतजाज के तौर पर सभी गाड़ियों को सड़कों से हटाया गया और हुकूमत से फौरन दखल देने की अपील की गई है। ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मसाइल हल नहीं किए गए तो उनकी माली हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारी बात अल्लाह हुकाम तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जो आज का ये चक्का जाम है, हमने गवर्नमेंट को पहले आगाह किया था कि स्मार्ट सिटी गाड़ियां जो है इनको बंद किया जाए, जितनी भी स्मार्ट सिटी गाड़ियां। और उससे कुछ दिन पहले जनाब सतीश शर्मा जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसने एक ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया कि उमर अब्दुल्ला के कहने पर, जो सीएम साहब है उनके कहने पर हम 200 गाड़ियां और ला रहे हैं। ये जो आज का चक्का जाम है उसी के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत से परिवार हिट हो रहे हैं। और ये जो गाड़ियां आ रही है, जो नई गाड़ियां ला रहे हैं, ये पता नहीं है किसकी बाहर की किसकी गाड़ियां हैं। और जो यहाँ के परिवार जो इसके साथ वाबस्ता, ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता परिवार है, लाखों परिवार इसके साथ हिट हो रहे हैं अगर ये स्मार्ट सिटी गाड़ियां फंक्शन करे। और उसके बाद जो इन्होंने अब डिस्ट्रिक्टों में चलना शुरू किया, ये आज का चक्का जाम उसके खिलाफ है। जो आज का ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा प्रोटेस्ट पूरी वादी में, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, मानो लखन उड़ी से पूरा ये बानिहाल तक पूरा चक्का जाम है। आज डिमांड्स हमारी ये है, जो इन्होंने ये बेतहाशा ई बसें छोड़ी है। आप देखिए, पहले मैं श्रीनगर सिटी की बात करता हूँ। श्रीनगर सिटी में इन्होंने बेतहाशा गाड़ियाँ छोड़ी है, कोई टाइम टेबल नहीं है इनका। ये देखिए, चार्जिंग पॉइंट इनका पंथा चौक में है। जो हमारा ड्राइवर सुबह 6:30 बजे घर से निकलता है, वो लाइन में लगाता है, अपने नंबर पे जाता है। ये जो गाड़ियां है, ई बस है, ये चार्जिंग पॉइंट पे जाती है, ये बेतहाशा निकलती है, न कोई टाइम टेबल से चलती है, न कुछ चलती है। इन्होंने बहुत लूट मचाई है। अब ये डिस्ट्रिक्टों तक पहुंची है, जिससे हमारा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो रहा है। देखिए, जो हड़ताल की कॉल दी गई है ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन की तरफ से, ये पूरे इंटायर कश्मीर में है। आप इस वक्त अपने चैनल के जरिए कहीं और भी पता कर सकते हैं। काजीगुंड से टंगडार, आप बांडीपुरा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब इस वक्त बंद है। रिगार्डिंग इस मसला क्या है? मसला है कि ई बस, आप देखिए पहले इन्होंने सिटी में डाला, यहाँ मिनी बस बेचारे चल रहे थे, उनके बारे में इन्होंने सोचा कुछ नहीं। हर रूट पे डाला गया, जबकि उस वक्त बोला गया कि हम स्पेसिफिक रूट देंगे इनको। साथ साथ उसके बाद अब जो इसकी गाइडलाइन है, उनको ये ब्रीच करके आगे जा रहे डिस्ट्रिक्ट्स में। हमें ये समझ नहीं आ रहा है किस वजह। और ये टाटा ने लिया है। मैं को अगर यहाँ के ट्रांसपोर्टर के हाथ में होता तो शायद स्ट्राइक नहीं होती, लेकिन ये जो दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दिया गया है। साथ साथ टाटा के बाद आप इससे पहले देखिए, जो हमारा जो सैंड बाजरी जिसको हम कहते हैं, वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बाहर पे दिया। आप देखिए 217 जो ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें स्मार्ट बसेस चाहिए। मेरी एक ही इल्तिजा है उनसे, यहाँ 100% बेरोजगारी है, आप लोग जाओगे कहाँ? सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं बनेंगे। श्रीनगर के उस बस स्टैंड में हम अभी मौजूद है, जहां पे ये बसेस पिछले कई दिहाइयों से चल रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी की ई बसेस की वजह से इन पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि जो नया प्रपोजल है, जिसमें 200 के करीब ई बसेस को लाया जाएगा और वादी के अलग अलग हिस्सों में वो चलेगी, और जिसके चलते ये ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। आज ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम की कॉल दी है और उसका असर साफ तौर देखने को मिल रहा है। ये वो गाड़ियां हैं जो कि अलग अलग रूट्स पे चल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही इस बस स्टैंड में ये खड़ी है और इन्होंने तय कर लिया है कि जब तक हमें लिखित में नहीं चाहिए, तब तक हम ये गाड़ियां यहां से नहीं हटाएंगे। श्रीनगर का ये वो बस स्टैंड है जो कि पूरे वादी कश्मीर को कनेक्ट करता है, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर। हर एक अजला से यहाँ से गाड़ियां जाती हैं और पैसेंजर्स को यहाँ श्रीनगर ले आते हैं। लेकिन आज चक्का जाम है, और चक्का जाम जो है स्मार्ट सिटी बसेस यानी कि ई बसेस, जो कि वादी के अलग अलग रूट्स पे चल रही है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी मीडिया के लिए मैं आकिब डार,
श्रीनगर कश्मीर। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने स्मार्ट बस ऑपरेशन के खिलाफ हड़ताल का ऐलान करते हुए एहतजाज किया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हुकूमत नई पॉलिसी बनाने से पहले मौजूदा पॉलिसी पर गौर करे और उनके मसाइल को भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बस सर्विस के फैसले से उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है, इसलिए हुकूमत को उनके मफाद का भी ख्याल रखना चाहिए। मकामी लोगों का कहना है कि हड़ताल की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट न होने से काफी परेशानी हुई है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द इस मसले का हल निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल हो सके। इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो ये मजदूर तबका है या बीमार जो लोग हैं, क्योंकि हर किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, इसका काफ़ी ज़्यादा एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। ये एक नाक़िस गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, कोई पॉलिसी या कोई रूल इम्प्लीमेंट करने से पहले स्टॉक होल्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स या जितने भी मतलब ये ट्रेडर्स होते हैं, इनको अपने एतमाद में लेना चाहिए था। इनको पहले कोई भी पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने से पहले इनसे सलाह मशवरा करके सारे, ये एक तबके का नहीं सोचना होता है ना। मतलब आप 200 स्मार्ट बस चलाएंगे और वो 200 लोगों का रोजगार है और आप हजारों लाखों लोगों का रोजगार खत्म करेंगे, तो इसका काफी बुरा असर पड़ा है। और ये सीधा सीधा यही है कि ये गवर्नमेंट की नाकस कारकर्दगी है। क्या आपको लगता है कि अगर ये हड़ताल बढ़ गई तो इससे काफी मुश्किलात है? काफी मुश्किलात है। अभी मैंने देखा, मैं अपने बड़गाम की बात करूंगा, काफी मैंने पैदल जाते हुए देखा बीमारों को, और खासतौर पर जो ऊपरी इलाकों से हमारे जो मजदूर आते थे काम पर, उन बेचारों का तो एक दिन ही गया, वही जानते हैं, क्योंकि उनका ये हैंड टू माउथ होता है। जैसे हमने देखा है आज चक्का जाम की जो स्ट्राइक दी गई है ड्राइवरों ट्रांसपोर्ट्स की तरफ से, हमने क्या देखा है, हम अभी मेन अड्डा न्यू बस स्टैंड बड़गाम में मौजूद है। हमने ये देखा है कि जो इस चक्का जाम से इफेक्ट आया है, हमारे खाली ट्रांसपोर्टर्स पे इफेक्ट नहीं आया है, बल्कि यहाँ की जो वेंडर्स है, रोड वेंडर्स, उन पे भी इफेक्ट आ गया है, जो शॉप्स चलाते हैं उन पे भी इफेक्ट आ गया है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जब भी वो कोई नई पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं, जो पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनके लिए उनको पहले कोई अल्टरनेटिव सोचना चाहिए, क्योंकि इससे ऑलरेडी कश्मीर एक गुर्बत में गुजर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है। इससे क्या इफेक्ट आ जाएगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फाइनेंशियली जो लोग हैं वो अनसाउंड हो जाएगी, और डेफिनेटली एक चेन जो होती है फाइनेंस की, उस पर डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएगी, लोग दिन ब दिन गरीब हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से चक्का जाम की कॉल दी गई है, और हमने देखा कि आज सुबह से ही ट्रांसपोर्ट का, खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई मूवमेंट सड़कों पे नहीं थी, और तमाम इलाके जो है वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल चक्का जाम पे चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना दरपेश है। हमने लोगों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि इंतजामिया को चाहिए था कि उनको नई पॉलिसी लाने से पहले जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उस पर नजर डाले, क्योंकि उस एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ कई लोग वाबस्ता होते हैं, और नई पॉलिसी जब उस पुरानी पॉलिसी को बिना देखे लाई जाती है, उससे ये लाजमी है कि जो लोग हैं उन पर काफी असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टरों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इनका काम इतना घट चुका है कि इनको EMI भरने के लिए पैसे नहीं है। मजीद हम आज के इस चक्का जाम पे लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा इस चक्का जाम का लोगों के एक दिन की लाइफ पे, और क्या कुछ उनको लगता है कि इंतजामिया को करना चाहिए ताकि ऐसे चक्का जाम की कॉल्स हमें आगे देखने को ना मिले। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। स्मार्ट सिटी बस सर्विस को शहर के बाहर तहसील और जिला हेडक्वार्टर तक बढ़ाने के फैसले के खिलाफ पूरी वादी में ट्रांसपोर्टरों का एहतजाज तेज हो गया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कम किराए वाली इस सर्विस से बढ़ जाने से हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। इसी के खिलाफ उन्होंने चक्का जाम का ऐलान किया है और हुकूमत से फैसले को फौरन वापस लेने की मांग की है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बस स्टैंड पर जमा होकर पुरअमन एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि इस फैसले से इस पेशे से जुड़े नौजवानों की आमदनी मुतासिर हो रही है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस मसले पर फौरन गौर किया जाए और ऐसा हल निकाला जाए जिससे रोजगार भी बचा रहे। गौरतलब है कि आवाम की तरफ से लंबे वक्त से स्मार्ट बस सर्विस को दूर दराज इलाकों तक बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी।
जो है यहाँ नहीं चलनी चाहिए। हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम एलजी साहब से, उमर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारा रोजगार पहले ही खत्म हो चुका है, अब इनने पूरा खत्म किया है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा रोजगार नहीं चल रहा है। ये स्मार्ट सिटी बसें स्मार्ट सिटी के लिए है। स्मार्ट सिटी बसेस आ रही है, वो सिटी में ही चलनी चाहिए, न कि गाँवों में। हम इसी से रोजगार कमाते हैं। हम ड्राइवर हजार यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे घर तबाह हो गए हैं। हमारी मांगे यही है कि ये बस गाँव में नहीं चलनी चाहिए, इससे हमारा रोजगार खत्म हो गया है। मतलब जो ये स्मार्ट सिटी बसें हैं, ये 5 तक से ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बस अड्डे से या वहाँ बेमिनाड़ा से अनंतनाग या पुलवामा कुपवारा किसी भी जगह नहीं जानी चाहिए। अलबत्ता जो ये आरटीसी गाड़ियाँ चलेगा गाँव में, हमें एतराज़ नहीं है। हमारा रोजगार खत्म हो गया, या तो हमारा रोजगार हमें रोजगार दे दो, हमारी फैमिली को रोजगार दे दो। हम बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, हमें भूखे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट बैठा है, पूरा कश्मीर बैठा है। हम इल्तिजा करते हैं, हम पूरा मन यहाँ बैठे हैं। गांधरबल में सोमवार को ट्रांसपोर्टर्स ने कश्मीर भर में दिए गए चक्का जाम के ऐलान के तहत हड़ताल में हिस्सा लिया और स्मार्ट सिटी बस सर्विस को जिलों तक बढ़ाने के फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। इस दौरान मिनी बस और सूमो सर्विस से जुड़े ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स ने अपनी गाड़ियां बंद रखी, जिससे आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि स्मार्ट सिटी बस सर्विस को जिला रूट्स तक बढ़ाने से प्राइवेट ऑपरेटर्स की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले ही कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। गांधरबल के ट्रांसपोर्टर नुमाइंदे जीएच रसूल ने इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे सेक्टर में पहले से चल रहा बहरान और भी गहरा हो जाएगा। एहतजाज कर रहे ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से अपील की है कि उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी इसी पेशे से जुड़ी है और कई लोगों ने बैंक से कर्ज ले रखा है। ऐसे में आमदनी पर असर पड़ा तो गुजारा करना मुश्किल होगा। हम से चक्का जाम पर आ रहा है कि हमारे सब बहुत नाइंसाफी हो रही है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी गाड़ी चल रही है, पहले वो सोबरा तक आई, फिर अहमद नगर तक, फिर नागबल तक, अब दुरसुमा तक, फिर कांगन तक पहुंच गई। हम पढ़े लिखे लड़के हैं, हमने BCom M.Com किया है, ग्रेजुएट है, हमने बैंकों से लोन लिया है ताकि हम अपने घर को चला सके। लेकिन जब स्मार्ट सिटी आई, ना हमारा किस्त जा रहा है, ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके इनको वापस ले जाए। इसका चक्का जाम हमारा ये स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, जिससे हमारे रोजगार पर बहुत असर पड़ा है। हमारा रोजगार खत्म हो गया और जानबूझकर ये स्मार्ट सिटी का नाम जो दिया इन्होंने, स्मार्ट सिटी गाड़ियों ने हमारा रोजगार चौपट कर दिया। हमारा मुतालबा एडमिनिस्ट्रेशन से यही है, ये स्मार्ट सिटी जो है ये बंद कर दीजिए। हमारे बच्चों का सोच लीजिए, हमारे फैमिली का सोच लीजिए। हम टैक्स कितना दे रहे हैं, क्या हो रहा है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर मर जुड़ गए हैं। वहीं पुलवामा से बुरहान बशीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बडगाम से नूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, जिस तरह ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, तमाम मकामात पर यह एहतजाज देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अहम मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही है, क्या कुछ वजूहात है जिसके चलते वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? वही बुरहान का रुख करेंगे। बुरहान, जिस तरह तमाम ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एहतजाज आज देखने को मिला, अलग अलग मकामात पर एहतजाज किया है, क्या कुछ अहम मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जैसे कि वादी कश्मीर में हम आज ये देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी जानिब से जो है चक्का जाम की कॉल दी गई थी और उनकी मांग यही है कि जो गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट सिटी बस सर्विसेज की एक्सटेंशन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या फिर तहसील हेडक्वार्टर्स तक की गई, उस पर जो है रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है डायरेक्ट असर जो है ट्रांसपोर्टर्स की लाइवलीहुड पर पड़ रहा है। तो आज हमने देखा कि वादी कश्मीर के हर एक अजला में जो है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पूरी तरह से चक्का जाम जो है वो किया गया था। और अगर जिला पुलवामा की मैं बात करूं तो जिला पुलवामा में भी पूरी तरह से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से चक्का जाम किया गया था। और अभी की अगर बात करें तो पूरी तरह से जो रोड है इनमें से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है और लोगों को जो है काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिला पुलवामा में भी जो स्मार्ट सिटी बस सर्विस है उसको जो है एक्सटेंड किया गया और जिला पुलवामा तक भी अब स्मार्ट सिटी बस सर्विस जो है वो चल रही है, जबकि लोग इस चीज को लेकर मांग कर रहे थे कि हर एक अजला में जो है स्मार्ट सिटी बस सर्विसेज को डाला जाए ताकि लोगों को जो है उन्हें फायदा मिले। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस चीज को लेकर जो है लगातार पिछले कई दिनों से बातें की गई थी और लगातार सरकार से जो है ये मांग की गई थी कि जो ये एक्सटेंशन इस बस सर्विस का सिटी लिमिट से बाहर किया गया है इसे रोका जाए, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर बेरोजगारी अरूज पर है और जो
हमारी यूथ है वो आहिस्ता आहिस्ता से अब ट्रांसपोर्ट को ही ऑप्ट कर रहे हैं और इसी से अपना रोजगार जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन अगर जो स्मार्ट सिटी बस सर्विसेज की एक्सटेंशन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या फिर तहसील हेडक्वार्टर्स या फिर रूरल एरियाज की जानिब की गई, उससे कहीं ना कहीं पे इनके लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उनकी डिमांड यही है कि गवर्नमेंट जो है इस चीज को देखे, या फिर अगर उन्हें स्मार्ट सिटी बस सर्विसेज को लेकर एक्सटेंशन ही करना है तो जो ट्रांसपोर्टर्स है उनके लिए किसी रोजगार का सद्भाव करे। तो आज यही इसी चीज को लेकर जो है वादी कश्मीर के अंदर हमने चक्का जाम देखा। ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड यही है कि सरकार इस चीज को दोबारा देखे और जो एक्सटेंशन किया गया है उसे रोके, ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स का लाइवलीहुड है वो महफूज रहे। जी बिल्कुल नूर, इसके साथ बडगाम में किस तरह की सूरत हाल देखने को मिले? क्या बडगाम में भी एहतजाज ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से दर्ज करवाया गया है? जी सदब, जब बडगाम की हम बात करेंगे, खासतौर पर ये सेंट्रल कश्मीर का वो जिला है जहां पर मिनी बस सर्विसेज जो है इम्पैक्टेड हो रही थी और इस सिलसिले में लोगों ने या ट्रांसपोर्टर्स ने पहले ही जो है कई बार जो इंतजामिया तक बात पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आज जो है पूरा चक्का जाम होने की वजह से बडगाम में भी पूरी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उस पे हमें देखने को मिला कि कोई भी गाड़ी इस वक्त सड़क पर नहीं है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो फिलहाल बस अड्डे में बंद है और चक्का जाम का समर्थन वो कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हमने लोगों से भी बात की और ट्रांसपोर्टर से भी बात की। उन्होंने कहा कि जो ई बस सर्विसेज खासतौर पर जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के लिए बनी थी उनको गांव देहात में भेजना, डिफरेंट अजला में भेजना, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स है उनकी इकोनॉमी के साथ, उनकी मैशियत के साथ खिलवाड़ है और उनके रोजगार पर ये पूरा हम कह सकते हैं कि एक अटैक है। और यहाँ पर मकामी लोगों ने ये कहा कि जो आज चक्का जाम हुआ, इस चक्का जाम की वजह से कई सारी मुश्किलातों का सामना उनको करना पड़ा। ये खाली ट्रांसपोर्ट को आज नुकसान नहीं देखना पड़ा, बल्कि बाकी जो शॉपकीपर्स है, बिजनेस पर्सन है या स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, लोगों के एग्जाम्स थे, मजदूर है, तो तमाम लोगों पर हमें इस चक्का जाम का असर देखने को मिला। अगर बात की जाए ये स्मार्ट सिटी बसेस का मसला, ई बसेस का मसला है और जो नया प्रपोजल बना है 200 बसेस और आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर की जो है उन्होंने ये इकदाम उठाया कि वो फिलहाल जो है चक्का जाम करेंगे। और ये चक्का जाम आज शुरू हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इंतजामिया की जानिब से इनके साथ कोई बातचीत की जाएगी, क्या इनके लिए कोई नया प्रपोजल सामने रखा जाएगा या इनको सहूलियत दी जाएगी, तो वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करेंगे तो स्मार्ट सिटी बसेस को लेकर जो है लोगों में काफी गुस्सा है, खासतौर पर ट्रांसपोर्टर्स में काफी गुस्सा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि उन्होंने जो बैंक से EMI पे लोन पे जो है गाड़ियां ली है और वो उस लोन का EMI भी नहीं भर पाते हैं, ऐसा सूरत हाल इस वक्त बना हुआ है। और ये लोगों ने कहा, खासतौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स है, ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा कि अगर स्मार्ट सिटी बसेस ई बसेस सिटी के लिए लाई गई थी, स्मार्ट सिटी के लिए लाई गई थी, तो क्या जरूरत पड़ रही है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ अब इनको मोड़ा जाए या तहसील्स की तरफ अब इनको मोड़ा जाए। और यही कहा गया कि अगर ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ गई, अगर ये तहसील्स की तरफ इस सर्विस को छोड़ दिया गया, ऑपरेट किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है लोगों की माइशियत पे जो ट्रांसपोर्टर्स है वो बेरोजगार हो जाएंगे। और उनका यही कहना है कि अगर इंतजामिया को यही गवर्नमेंट को यही स्टेप लेना है कि अब वो तहसील लेवल पे या गाँव रूरल एरियाज में भी स्मार्ट सिटी बसेस को चलाएंगे, तो जो ये ट्रांसपोर्टर्स है इनको मुआवजा दे और इनको रोजगार दे। और लोगों ने ये भी कहा कि अभी तक के अगर हम कंडीशन की बात करेंगे, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इन्होंने कहा कि जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, चाहे कोविड की बात हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, उस वक्त जो ये लोग हैं ये उस वक्त भी सफर करते हैं और बैंक की जानिब से भी इनको काफी जो है फिर EMI में इंटरेस्ट भी भरने पड़ते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हम ऑलरेडी जो है। जी ठीक है नूर। मेरा जहां ई बस सर्विस की शुरुआत आवाम की सहूलतों के हवाले से की गई थी, लेकिन वहीं ट्रांसपोर्टर्स को इसका खासा नुकसान हो रहा है। इस पूरे मामले को इंतजामिया किस तरह से देख रहा है? क्या कोई रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया है? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स इस चीज को लेकर नहीं आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू अभी देखे जा रहे हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि जो एक्सपेंशन है, खासतौर पर जो ई बसेस का जो एक्सपेंशन जो है उसको बढ़ाया जाए, तो वो सिलसिले में मजीद जो बसेस जो है यहाँ कश्मीर डिवीजन में इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे हमें प्रीवियस डेट्स में इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं कश्मीर डिवीजन में। चाहे हम मौसमी तब्दीली की बात करें या यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है। और यूजुअली लोगों की भी ये भी शिकायत रहती थी कि उनको घंटों जो है बस अड्डों में इंतजार करना पड़ता था, तब जाके वो अपने घरों तक पहुँचते थे और एक मनमानी का एक सिलसिला जो है वो फेस करना पड़ता था।
जिसको मद्देनजर रख के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ सिटी में इन ई बसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि डेफिनेटली हमें बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में हमें जब ये यहाँ पे शुरू किए गए थे तो पहले हफ्ते में ही स्मार्ट सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कई लाख लोग जो है इन बसेस में ट्रैवल कर चुके हैं। तो उसका मतलब ये है कि लोगों को काफी जरूरत थी इन स्मार्ट सिटी बसेस की, और वो जरूरत जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए पूरी की गई थी। लेकिन अब जिस तरह से इसको एक्सपैंड किया जा रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ले जाने की इसमें सरकार की एक पहल है। कोशिश ये की जा रही है कि जो एक इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हमें कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही है, हमें हाई राइज पे टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं, विंटर्स में हमें बर्फ देखने को नहीं मिल रही है, जो एयर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है और दिल्ली के पैरेलल में आ रही है। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए कश्मीर में जिससे पोल्यूशन पैदा ना हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए बाय वर्चू ऑफ, चाहे आप एक्सपेंसेस की बात करें या फैसिलिटीज या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। तो इस दायरे को मजीद बेहतर और बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट जो है उसकी एक्सपेंशन हमें अक्रॉस कश्मीर डिवीजन देखने को मिल रही है, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि हम और मजीद 200 बसेस जो है कश्मीर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है वो काम करेंगी। हालांकि आज की डेट में भी एक बहुत बड़ी जो एक डेवलपमेंट कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही है कि जितने भी ख्वातीन इन बसेस में ट्रैवल करती हैं तो उनको पे नहीं करना पड़ता। तो खासतौर पर जब हम गाँव की बात करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, तो वो जरूरियात भी जो है खासतौर पर उन डिस्ट्रिक्ट्स की ख्वातीन की पूरी की जा सकती है क्योंकि उनको पे नहीं करना पड़ेगा। और जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात करते हैं, जो श्रीनगर से चाहे हम किसी भी डिस्टेंस एरिया की बात करें, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा उनका ट्रैवल रहता है या 50 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल रहता है, उसके एक्सपेंसेस भी वैसे ही रहते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज है सरकार की तरफ से मिल रही है, लेकिन वहीं पे जिनका ऑलरेडी यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में अपना एक ट्रांसपोर्ट का फ्लीट चल रहा है, उनका मानना है कि गवर्नमेंट को इन सभी फ्लीट ऑपरेटर्स को जो है ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, ताकि इनके साथ सलाह मशवरा करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जहाँ पे आवाम को भी फैसिलिटीज मिल जाए, आवाम को भी सहूलियत मुहैया हो, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी इस शोबे के साथ जुड़े हैं उनके रोजगार पे कोई जो एक मुश्किल हालात की कोई सूरत हाल ना बने। तो इस जिम्मन में जो जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने परसों सैटरडे को एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि आज कश्मीर में चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि चक्का जाम का अगर आप देखें ग्राउंड लेवल पे हमें श्रीनगर में उस हद तक कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि श्रीनगर में ऑलरेडी स्मार्ट सिटी बसेस चल रही हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा व्हीकल और मूवमेंट रहती है। तो इसका इम्पैक्ट खासतौर पर हमें श्रीनगर में उस हद तक नहीं देखने को मिला जितना इम्पैक्ट इसका हमें बाकी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला। क्योंकि अगर आप देखें तो जो इस एसोसिएशन का जो चेयरमैन ऑफिस है या बाकी ऑफिस है वो पारिमपोरा के बस स्टैंड में हो, और पारिमपोरा से ही अक्रॉस कश्मीर डिवीजन जो है बसों का जो फ्लीट जो है वो चलता है। तो वहां पे जो लोग खासतौर पर बाकी अजला से यहाँ श्रीनगर आए थे और अपने जिले वापस जाना चाहते थे, वो काफी ज्यादा मुतासिर हुए, या कुछ ऐसे लोग जो श्रीनगर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहते थे वो पारिमपोरा में काफी ज्यादा मुतासिर रहे क्योंकि पूरा चक्का जाम रहा था। लेकिन इसका एक लार्जर लेवल पे जो इम्पैक्ट जो है हमें बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डेफिनेटली कह सकते हैं देखने को मिला, लेकिन श्रीनगर में उस हद तक की सूरत हाल यहाँ पे देखने को नहीं मिली। क्योंकि आपको सराउंडिंग में भी देखने को मिलेगा कि मार्केट्स बिल्कुल नॉर्मली चल रहे हैं, जो व्हीकलर मूवमेंट जो है वो यहाँ पे चल रही है। इनफैक्ट जो साथ जो स्मार्ट सिटी बसेस का जो फ्लीट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है और लोगों का कामकाज हमें उस हद तक मुतासर होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन जहाँ पे इन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान का मानना है कि अगर सरकार आज काम के बाद भी उनको ऑन बोर्ड नहीं लेती है, उनको इन रिटर्न कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है, तो शायद 4 बजे तक वो इंतजार करेंगे और गवर्नमेंट के रिस्पांस का वेट करेंगे। लेकिन उसके बाद एक और मीटिंग की जाएगी जिसमें आने वाले वक्त के लिए जो प्लानिंग जो है खासतौर पर इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस की तरफ से जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो करंट जो सूरत हाल है, एसोसिएशन का कहना था कि आज पूरा दिन ये चक्का जाम रहेगा। ऑब्वियसली जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हैं वो इससे मुतासर है, श्रीनगर में इसका पूरा उस हद तक इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन मे भी हो सकता है कि एसोसिएशन की तरफ से कुछ मजीद और कोई स्ट्रैटेजी डेवलप की जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। क्योंकि इन सभी एसोसिएशन होल्डर्स का मानना है
कि फ्लीट्स में जो है हर साल जो है इजाफा किया जाता है। इन फ्लीट ऑपरेटर्स का ये भी मानना है कि 2025 से 2026 तक एटलीस्ट 400 गाड़ी या 400 बसेस इन्होंने अपने फ्लीट में इंट्रोड्यूस की है, जिनकी मालियत जो है एक एक गाड़ी की 40 लाख से 50 लाख तक है। उसका जो इंश्योरेंस है या बाकी जो टैक्सेस जो वो भर रहे हैं, उसका वो खामियाजा कैसे फिलअप करेंगे। अगर सरकार की तरफ से इस स्मार्ट सिटी एक्सपेंशन में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इन बसेस को डाला जाएगा तो इनका जो कामकाज है, यानी कि इनकी जो पैसेंजर की कैपेसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली रिसीड हो जाएगी। और यूजुअली हमने देखा है कि जहां जहां से सिटी बसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है वहां पे लोग इन्हीं बसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन जो हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के डिवीजन में देखने को मिलता है। जी ठीक है, मेरा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुलवामा का रुख करेंगे। बशीर, जिस तरह से एहतजाज आज किया गया ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, ऐसे में अब आगे इस एहतजाज को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा जब तक कोई भी आखिरी फैसला सरकार की तरफ से इनके हवाले से नहीं लिया जाता है? क्या आने वाले दिनों में भी एहतजाज जारी रहेगा? बिल्कुल, ये जो चक्का जाम फिलहाल आज के लिए दिया गया था तो उसका सीधा सीधा असर जो हमें है ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला। और जो ही हमने ट्रांसपोर्टर्स से बात की, उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को लेकर जो है सोचे और एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान ना हो। तो उनका यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया तो मजीद जो है चक्का जाम है इसको बढ़ाया जा सकता है ताकि जो इनकी मांग है उन्हें पूरा किया जाए। फिलहाल वादी कश्मीर के हर एक अजला में हमने देखा कि जो चक्का जाम आज ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किया गया उससे काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो एक आम आदमी को हुई। जो रेगुलर मूवमेंट है वो पूरी तरह से मुतासिर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से गायब है, जबकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन लोग जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर हुए, लोग जो है वो काफी ज्यादा सफर हुए। जो नॉर्मल एक्टिविटीज रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा सफर हुए। ट्रांसपोर्टर्स की यही एक डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है इस चीज को सोचे, इस चीज पर जो है दोबारा गौर करे, ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे उनका कामकाज भी मुतासिर ना हो। तो फिलहाल के लिए ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से यही मांग रखी गई और इसी मांग को लेकर सरकार से जो है गुजारिश भी की गई। मजीद जो है वो देखने को मिलेगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट जो है आगे इसमें हो सकती है। क्या अगर गवर्नमेंट जो है इस चीज को संजीदा नहीं लेगी तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से चक्का जाम को लेकर जो है आगे इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। बुरहान, नूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में